अवस्थी जी, ये पब्लिक के दिमाग में अगर इस तरह के सवाल आ रहे हैं तो ये जो परसेप्शन की बात हो रही है, ये परसेप्शन फिर लोगों के बीच में क्या है? ये बड़ी साफ सी बात, बहुत अच्छी बात की ना लोकेश ने, कि उस समय श्याम सरन ने जब पार्लियामेंट में कहा कि उन्होंने कहा, स्वीकार किया कि 600 किलोमीटर तक अंदर आ गया चाइना, और तब के विदेश मंत्री ने कहा अरे क्या होता है 600 किलोमीटर, एक गाल पे पिंपल की तरह होता है। ये पार्लियामेंट में कहा गया है विदेश मंत्री द्वारा, लोकेश जिंदल जी। और आज जिसको वारिस पर आज हमारा बफर जोन जा चुका है। अरे भैया, अरे आपको 600 किलोमीटर जो है, अरे आपको उसके बावजूद आप पता किए रहते नहीं, उसके बावजूद आप समझौता, आपने समझौता रद्द क्यों नहीं किया? आपके हिसाब से, मैं आपको लोकेश जी आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था ना, आपके बीच में नहीं बोला था। आप ये बताइए कि यहां पर आप कहते हैं, यहां पर राहुल गांधी कहते हैं कि चाइना जो है हमारी जमीन पर कब्जा करता है, हमारी सैनिकों को मारता है, पिटाई करता है, और बाहर जाकर के कहते हैं चीन अपने पड़ोसियों का बहुत ख्याल करता है। यह है सच्चाई। इसको आप क्या कहेंगे लोकेश? प्रधानमंत्री ने क्या कहेंगे आप इसको? एक बात, और अजीज खान साहब आपने जो कहा ना, उन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी ने वहां जाके कहा मदर ऑफ डेमोक्रेसी हिंदुस्तान की है, लेकिन वहां यहाँ के विपक्ष को सीखना चाहिए कि कैसे वहां पर विपक्ष भी उस हिस्सा है, उसका हिस्सा है जो आप बायकॉट कर रहे थे संसद का। वहां पर भारत का प्रधानमंत्री गया तो वहां का प्रधानमंत्री और वहां का विपक्ष एक साथ बैठा था। ऐसा नहीं करता है। ये समझ में आई आपको? मदर ऑफ अजीज खान साहब जवाब दीजिए। बिल्कुल समझ में आई सर नाविका जी, अवस्थी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हो उनके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। अरे भाई, विपक्ष का सम्मान करना चाहिए। अहंकार की बात मत करिए ना, मत करिए आप। सुनिए ना, आपके अहंकारों की बात सुनाऊं आपको मैं? अरे सुनिए ना, अहंकारों की बात पहले वो कह ले जी। बोलने नहीं देंगे, क्या दिक्कत है जी? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि विपक्ष का मजबूत होना एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। यह सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं है। चाहते हैं आप स्वस्थ लोकतंत्र चाहते हैं तो विपक्ष को मजबूत करिए, और वो आप नहीं करना चाहते। विपक्ष को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उसको अपमानित करते हैं। आप उसकी बात को नहीं सुनते। जब विपक्ष आवाज उठाता है तो कहते हैं आप देशद्रोही हैं। सब विपक्ष देशद्रोही है। अगर वो देश की बात उठाना चाहता है, देश की समस्याओं पर चर्चा करना चाहता है, किसान हित की बात करना चाहता है, महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा करना चाहता है, तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं साहब आप देशद्रोही हैं। आप जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। जो कुछ बीजेपी तो जनता आपकी बात क्यों नहीं मानती? जनता मोदी जी की बात क्यों मानती है? अब आप चाहते हैं कि आपका प्रतिद्वंदी जो है राजनीतिक क्षेत्र में वो ही आपको मजबूत भी करे। कमाल है भाई, कंपटीशन में जा रहे हैं, कह रहे हैं प्रतिद्वंदी मुझे मजबूत करेगा। अजीज खान साहब सुन लीजिए, अगर किसानों के आंदोलन में कनाडा का प्रधानमंत्री बोलेगा तो यह कहा जाएगा। एक बात, दूसरी बात सुन लीजिए, जयवीर शेरगिल जी ने कहा था कि 0 है पश्चिम बंगाल में। मैं शेरगिल साहब को मैं बता दूं, थोड़ा सा सुधार दूं, एक सीट उपचुनाव में कांग्रेस ने जीती थी। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को कांग्रेस मुक्त कर दिया। वो एकमात्र जो चुनाव में जीता था उसने भी टीएमसी ज्वाइन कर दी। लोकेश जिंदल, मेरा सवाल आपसे है कि क्या विपक्ष को एकजुट करना भी मोदी जी का काम है? अब वो आप लोगों को मिलाकर आपके एमओयू साइन करवाएंगे? क्या आज आप ममता बनर्जी के साथ एमओयू साइन करने को तैयार हैं? क्या आप केसीआर के साथ एमओयू साइन करने को तैयार हैं? अब ये भी मोदी जी का काम है कि 2024 से पहले आप सबको एकजुट कर दे। वो एक जीता था पश्चिम नाविका जी, देखिए मुद्दे बहुत अहम है। अभी कल ही हमारे जो आरबीआई के गवर्नर थे उन्होंने बताया कि बैंक जो है एवरग्रीनिंग ऑफ लोन के चक्कर में ग्रोथ रेट को आर्टिफिशियली एक तरह से डेकोरेट कर रही है। हकीकत में कॉर्पोरेट और बैंक्स की जो ग्रोथ रेट है वो सही नहीं है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। विपक्ष इस पर बार बार रोशनी डालने के लिए कह रहा है कि लोकेश जिंदल जी, जब पढ़ते हैं ना तो पूरा पढ़ा करिए। उन्होंने कहा ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कहा कि ऐसा हो रहा है। जयवीर शेरगिल जी, वो कहा जाता है ना कि नो नॉलेज वेरी बैड, लिटिल नॉलेज वर्स। तो क्या कांग्रेस का आज यही हाल है? नहीं, देखिए नाविका जी, क्योंकि समय कम है, कांग्रेस का एक मोटो बन गया है, राहुल गांधी का मोटो है। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा और देश को मजबूत करता रहूंगा। दूसरी तरफ राहुल जी का भी एक ऐसा नारा, ना सीखूंगा ना सुधरूंगा। सिलेंडर का रेट है,
हर और जगह देश को खाने पीने बदनाम के करता लाले चला हुए हैं, जाऊंगा। कोई नहीं खाएगा। तो यही आज अभी कोई नहीं हालत है। खाएगा। आज है राहुल गांधी जी की आपने 55 किसी में को से खाने 50 लायक छोड़ा ही चुनाव नहीं। हारने के बाद आज वो भाजपा को और आज देश कोई को प्रमाण जो आम चाहिए आदमी है, वो हिंदुस्तान दो को वक्त की एक रोटी नहीं खा डिस्क्वालिफाइड सकता। एमपी से, ना तो हमारे आम आदमी लोकतंत्र दो को, वक्त की रोटी ना तो नहीं खा हमारी सकता। मजबूती को चलिए, एक आम डिस्क्वालिफाइड आदमी की एमपी तो से कोई बात मत सर्टिफिकेट करिए। चाहिए। आम आदमी तो शीश महल में बैठा हुआ है, पर वो एक लंबी कहानी है, वो फिर किसी और दिन।